बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। मेरी मौजूदगी इस समय सीतापुर जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट सभा कक्ष यानी जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर है। ठीक पीछे मेरे सभा कक्ष है और यहाँ पर जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और जिले के जनप्रतिनिधि और जिले के आला अधिकारी यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। और बाहर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि यानी ग्राम प्रधान अपने हक की लड़ाई यानी अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों का भुगतान पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन भी किए और धरना प्रदर्शन के बाद अब ये सीधे पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट, जहां पर ये अपनी बात रखेंगे। आज ये अपनी बात एमएलसी के माध्यम से रखेंगे। इनका कहना है कि ये वोट एमएलसी को देते हैं, लिहाजा एमएलसी के माध्यम से अपना भुगतान पाने के लिए ये अपनी बात को रखेंगे। और ये जो है मिश्रिक ब्लॉक से आए हुए हैं और कहीं से भी आए, मिश्रिक के अलावा भी तो सारे ये मिश्रिक के हैं। करीब 40 ग्राम पंचायतों के ये प्रधान हैं जो अपना भुगतान पाने के लिए पिछले 2 साल से जो है परेशान हाल घूम रहे हैं। और ये मनरेगा के तहत जो विकास कार्य कराए जाते हैं उसका भुगतान है। एक एक से बात करेंगे और जानेंगे इनका दर्द। ये ग्राम प्रधान किस तरीके से अपने भुगतान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और क्यों नहीं इनका भुगतान हो रहा है। आपका नाम? ये ग्राम पंचायत बिजौली। तो क्या दिक्कत है आपको? भुगतान जो है ये कौन सा भुगतान है और उस भुगतान को पाने के लिए आपको कहाँ तक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है? ये हमारा नरेगा का है जो हम लोग धरातल पे काम करा करके भी जो है आज तरस रहे हैं कि 2 साल से मेरा पेमेंट ही नहीं किया गया है। और कुछ ऐसे लोगों का पेमेंट किया जाता है जो धरातल पे काम भी नहीं है लेकिन उनका पेमेंट हो जाता है और हम लोग काम करा के भी जो है पेमेंट पाने के लिए तरस रहे हैं। कितना पैसा आपका बकाया? करीब होगा 18 लाख रुपए। कब से नहीं हुआ भुगतान? लगभग 2 साल। 2 साल से। तो कैसे विकास कार्य करा पाते होंगे जब विकास कार्य उसी पे रुका हुआ है? जितना था पैसा हमने लगा दिया ग्राम पंचायत में, जितना सामग्री मिली हमें वो लगा दिए हैं। अब बैठे हुए हैं, जब पेमेंट होगा उसके बाद ही दूसरा काम हम कर पाएंगे। तो देखिए अब जब भुगतान होगा तब दूसरा काम कर पाएंगे। ये पीड़ा है ग्राम प्रधान की। आप किस ग्राम जी बिल्कुल, आप किस ग्राम पंचायत से आते हैं? मिश्रिक देहात। तो वहाँ पर कितना पेमेंट है आपका? करीब 50-60 लाख रुपए। कब से नहीं हुआ? 2 साल से लंबित है। अब कहाँ हैं आप गुहार करने? अब आए हम लोग डीएम साहब के यहाँ, प्रभारी मंत्री जी हैं, हमारे एमएलसी महोदय हैं, उनके आए समक्ष देने के लिए कि हमारे भुगतान कराया जाए। कोई वेंडर हमको अब सामान देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप तो धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं आप लोग, फिर आपको आश्वासन दिया गया था? हाँ, ये है वही बात हम लोग एमएलसी महोदय के सामने रखने आए कि भाई हम लोग पेमेंट कराया जाए और भविष्य में हम लोग विकास सब जो रुका है वो आगे तभी बढ़ पाएगा जब पेमेंट होगा। कोई दुकानदार सामान देने को नहीं तैयार। उधार लेकर के किए हैं काम? जी, सबका जितने भी फर्मों का उधार है वो आगे पेमेंट जब होगा तभी तो हमको सामान देंगे। तो ये जानना चाहेंगे कि ये भुगतान क्यों नहीं हो पाता, कहाँ दिक्कत आ रही? भुगतान क्या जब चुनी हुई फर्मों को होता, अन्य लोगों को होता ही नहीं। तो लापरवाही करने कहीं वीडियो के स्तर से? अब वही अधिकारियों का है, उसमें वहाँ के प्रमुख जी का भी दबाव रहता है, वही सब कराते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये इनका कहना है कि कुछ चुने हुए लोगों का भुगतान हो जाता है, बाकी भुगतान नहीं होता है और फिर इन्हें उधार लेकर के काम करना पड़ता है। हमारे साथ एक ऐसी ग्राम पंचायत जहां पर खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर मुख्य सचिव जो प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्र, इनके कार्यों को उन्होंने देखा और सराहा। उस ग्राम पंचायत के प्रधान को भी भुगतान पाने के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ रही है। और प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बरमी ग्राम पंचायत की, ये मिश्रिक ब्लॉक की आती है। शायद ही सूबे का ऐसा कोई अधिकारी, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि हो जो वहाँ न गया हो और वहाँ के विकास कार्यों की सराहना न की हो। लेकिन विकास कार्य कराने वाले किस तरह भुगतान पाने के लिए भटक रहे हैं
आज हम अभी मिलवाते हैं इनसे, जानना चाहेंगे आपका कुल कितना भुगतान है। हमारा 45 लाख रुपए का भुगतान है और हमने अमृत सरोवर बनाया, खेल मैदान बनाया, गौशाला बनाया, जो सारे काम सरकार की प्राथमिकता वाले थे। और जब भी भुगतान होता है तो उसमें लिखा होता है कि यही मतलब अमृत सरोवर गौशाला का भुगतान प्राथमिकता पे किया जाएगा, उसके बाद में भी भुगतान नहीं हुआ है। और ऐसे कार्यों का भुगतान नहीं हो जहाँ पर अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उसका 15 अगस्त को उद्घाटन करने वाले हैं, और ऐसे कामों का भुगतान नहीं जो होता है तो दुख होता है। ऐसी स्थिति में हमें दिल का दौरा भी पड़ा था, 2 दिन हम एडमिट रहे। तो भारत देश कहाँ जा रहा है, भ्रष्टाचार में कितना लिप्त है, ये सोच के हमें बड़ा दुख होता है। बिल्कुल दुख है आपको। आप एक ऐसे जो है प्रधान प्रतिनिधि हैं जिन्होंने ऐसा कार्य कराया। सूबे के सारे कौन कौन आपके यहाँ अधिकारी आए और कौन किस किस से आपको सराहना मिली है। जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी आए, डिप्टी सीएम जी आए और विभागीय मंत्री काफ़ी लोग आए हैं। लगभग हमें लग रहा है 70% मंत्री लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ। और भुगतान का रोना बना हुआ है। वो रोना बना हुआ है, हमें लग रहा है आगे भी रोना बना हुआ ही रहेगा। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा। देखिए ये आईना है उनके लिए जो सराहना तो कर रहे हैं कार्यों की और सरकार की प्राथमिकताओं के पर ये विकास कार्य भी करा रहे हैं, और इनको हार्ट अटैक जैसी नौबत हुई, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग इतना दुखी हैं कि इस वित्तीय वर्ष में हम खुद मतलब मनरेगा में एक भी कार्य नहीं कराए हैं इस वित्तीय वर्ष में, क्योंकि काम कराने का मन नहीं होता, भुगतान होता नहीं है, और जिसका हो जाता है वो काम कराता नहीं, तो थोड़ा दुख होता है, देख देख के रोना भी आता है। देखिए ये दुखड़ा है कि इस वित्तीय वर्ष में कोई कार्य नहीं कराया है प्रधानों ने। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जिस ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराने के लिए ये ग्राम प्रधान आतुर हैं, वहाँ एक ईंट भी नहीं लगी है। कारण क्या है, उधार लेकर के इन्होंने विकास कार्य कराया, और अब उस उधारी को चुकता करने के लिए जब ये पेमेंट पाना चाहते हैं तो इन्हें ब्लॉक से लेकर और जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। राजधानी से सटा हुआ ये सीतापुर जनपद है। जिले के प्रभारी मंत्री अंदर बैठक कर रहे हैं, जिले के सारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ हैं। जब वो वोट मांगने इनके पास जाएंगे तो इन प्रधानों का रुख उनके प्रति कैसा होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं और सांसद जी जब वोट लेने के लिए वहाँ पहुँचेंगे तो ये ग्राम प्रधान जो पहले से ही दुखी हैं, जो पहले से ही परेशान हैं, तो उनको जवाब कैसा देंगे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप दुखी हैं, ऐसे में जब आप सांसद जी पहुँचेंगे आपके यहाँ वोट मांगने और आपका बकायेदारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? वो आपके दुख को समझे सांसद जी? हाँ, सांसद जी जो है मुख्य सचिव को और डीएम साहब को जो है लेटर लिखा था, तो उसमें कुछ जो है कार्रवाई अभी नहीं हुई है, आश्वासन दिया है। और क्षेत्र पंचायत का हम यही कहना चाहते हैं कि क्षेत्र पंचायत का जो काम है तो माननीय प्रमुख जी जो है ग्राम पंचायत का काम ना करवाएं, क्षेत्र पंचायत का काम करवाएं, और ज़्यादातर जो है ग्राम पंचायत का ही काम करवाते हैं। कौन? माननीय प्रमुख जी। अच्छा, यहाँ प्रमुख भी एक लोचा हैं, परेशानी है प्रमुख जी। जो है सबसे बड़ी समस्या वही है। जरा समझाइए क्या दिक्कत है, मतलब जैसे जो ब्लॉकों में काम होता है किस किस योजना के तहत काम होता है, जरा बताइए। मनरेगा के तहत जो है काम होता है, जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ भी जो है वो उतना जो है रुपया नहीं आता है 14-15 में, लेकिन जो मनरेगा का होता है छोटी ग्राम पंचायत में करवा सकते हैं काम, लेकिन प्रमुख जी जो है वहाँ भी अपना काम करवाते हैं, कच्चा हो या पक्का हो, और नहीं अगर कोई ऐसा करता है तो जो है दबाव डाल के काम करवाते हैं। हर तरीके का दबाव जो है प्रधानों पे, सेक्रेटरी पे, पंचायत मित्र पे, इन पे सब पे दबाव बनाया जाता है। तो भुगतान को पाने के लिए भी वो अपना पहले हक जताते होंगे प्रमुख, और प्रधानों को बाद में मिलता होगा? जी, सबसे पहले जो है पेमेंट उन्हीं का लगता है। प्रधानों का जो है 3-4 बार से प्रधानों का पेमेंट नहीं लगा। आपकी कौन सी ग्राम पंचायत? हमारी जो है बेलहिया ग्राम पंचायत है, और जहाँ से हम लोग सामग्री उठाते हैं तो वहाँ से जैसे भट्ठे वाले हैं उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि जो है अब प्रधानों को हम जो है सामान नहीं देंगे, ना ही ईंटा देंगे, ना और जो सरिया सीमेंट वाली दुकानें हैं वो भी नहीं देना चाहते हैं, कि 2-2 साल का भुगतान हो गया है, वो भुगतान जो है अभी तक मिला नहीं। कितना बकाया है आपका? हमारा बकाया ग्राम पंचायत जी आपका कितना बकाया? हमारा जो है उसका CIB वोट का है पेमेंट, और CIB वोट का ही बचा है हमारा। तो देखिए ये बकायेदारी को लेकर ग्राम प्रधान और भी हैं, आपसे एक एक कर मिलवाएंगे। आपकी ग्राम पंचायत को जानना चाहेंगे? हमारी ग्राम पंचायत मनिकापुर है। हमने
एक रुपये का भी काम नहीं करवाया मनरेगा से, लेकिन हमारे यहाँ 40-50 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। जब हम शिकायत किए, नहीं कराया काम नहीं करा तो ये भुगतान कैसे हो गया? पता नहीं, मेरी बगैर मर्जी डॉक्यूमेंट के। भी है? हाँ, डॉक्यूमेंट है। दिखाइए जरा। ये देखिए और चौंकाने वाली बात सामने आ गई कि ये एक ऐसी ग्राम पंचायत यानी मिस्री की ग्राम पंचायत है मनिकापुर, जहां पर आपने एक पैसे का भी काम नहीं कराया और ये भुगतान हो गया। जरा ऐसे दिखाइए। ये देखिए, ये कितना करीब हुआ है? ये करीब 20-21 लाख है। ये 22 का है, 21 में भी निकला है 30-35 लाख डबल। उसकी तो हमें स्टेटमेंट मिला नहीं, पता ही नहीं चला, ना ही कोई अधिकारी बताता है ना ही कुछ। और उसके बाद में एक दिन हम पूछने गए, फिर मारा पीटा मुझे प्रमुख के कार्यकर्ता ने, और उन्होंने बताया कि जान से मार दूंगा। क्या नाम है आपका? सुनील। तो भुगतान ही नहीं, मतलब काम ही नहीं हुआ, भुगतान हो गया। कैसे दावे के साथ कह रहे हैं आप? स्टेटमेंट निकलवाया है, इसी से पता चल रहा है। और ज़मीन पे तो कोई काम ही नहीं हुआ है। जो अगर काम चलता तो बताते, और कोई अधिकारी भी बता नहीं रहा है कि काम हुआ है या नहीं। ये है विकास कार्यों का सच। आप देख लीजिए, एक एक करके जो है उजागर हो रहे हैं, एक एक बात सामने आ रही है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना चाहेंगे जो भुगतान दिखाया जा रहा है कागज़ों पर, और इनका कहना है कि ज़मीन पर कोई कार्य नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब ज़मीन पर कार्य नहीं हुआ तो ये भुगतान कैसे हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा है। और ये आज जिले के प्रभारी मंत्री, बिल्कुल मैंने सुन लिया आपको, उनके लोगों ने मारा पीटा, और फिर हमने रिपोर्ट लिखाए गए कोतवाली को, तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये सारे एक एक करके मामले आ रहे हैं। आपसे बात कर चुके, तो देखिए इनसे बातचीत करते हैं। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? अर्थापुर सर। जी, क्या नाम है? निशु शुक्ला, प्रधान प्रतिनिधि अर्थापुर। कितना बकाया है आपका? लगभग 10.5 लाख रुपए। कब से? पिछले वित्तीय वर्ष में कार्य कराया था और उसका भुगतान नहीं हो पाया अभी तक। तो दिक्कत कहाँ पे है, हमको जरा समझाइए। दिक्कत ये कहाँ पर आ रही भुगतान पाने को लेकर? दिक्कत सर, जब हम लोगों को मालूम पड़ता है ब्लॉक में कि पैसा आया है ज़िले पे, और आप सब लोग अपनी फाइलें और सारा कुछ मेंटेन करके लाइए, सत्यापन वगैरह हो के भी हम लोगों ने अपनी फाइलें जमा कर दी। डोंगल लगने की जब स्थिति आई तो अब मिसरेक में लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कुछ होता नहीं। बीडीओ साहब से बात हुई, बात भी नहीं हो पा रही है, और पता चला कि पैसा ख़त्म हो गया। 3 बार पैसा आके ख़त्म हो गया, 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ। सारा जो भी उधारी है ईंटें की और सरिया सीमेंट के बराबर मांगा जा रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं इस समय। तो अब कैसे आप जो है काम करा पाएंगे अपने ग्राम पंचायत का? कैसे करा पाएंगे सर, जब 2 साल से भुगतान नहीं हुआ है। ये वित्तीय वर्ष निकल रहा है, इसमें अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। अब पिछले साल का रेशियो इस साल इस वित्तीय वर्ष में लग जाएगा 60% कच्चा, 40% पक्का। जब पेमेंट इसी में आ जाएगा तो वो भी दिक्कत आगे होनी। और वीडियो अपना का कमीशन भी मांगते हैं, ऐसे में कुछ कमीशन चलता है खेल? अब जब हमारा पेमेंट लगने का नंबर ही नहीं आया तो कमीशन के बारे में हमने कैसे देखा? सही बात। तो अभी पेमेंट लगने का नंबर नहीं आया, ये इनका कहना है। आप भी ग्राम प्रधान हैं? कहाँ से हैं आप? मेरी ग्राम पंचायत टिड़वा है। मेरी पत्नी आरती वर्मा ग्राम प्रधान है और मैं प्रधान पति हूँ। मैं संगठन के माध्यम से ज्ञापन देने आया हूँ प्रभारी मंत्री जी को कि मेरे गांव में कुछ दबंग लोग हैं, रंजिशन मुझे नाजायज मुकदमे में फंसा देते हैं और मुझे टार्चर किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे आपराधिक व्यक्ति के हैं जिन पे मैं कार्रवाई कई प्रभारी आला अधिकारियों को दे चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और उल्टा ही हमारे ऊपर मुकदमे पंजीकृत कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन दबंग व्यक्तियों के द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त है और मुझे टार्चर किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। मैं कई बार जो है एप्लीकेशन दे चुका हूँ, आप सर देख सकते हैं। इसमें जो है मैं प्रथम में पुलिस महानिदेशक को दिया, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और फर्जी आख्या लगा करके निस्तारण कर दिया गया। ना इसकी विवेचना की गई और ना कोई इस पे कार्रवाई की गई। ये तो हो गई आपकी बात, जिस पे आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं झूठे, इसको लेकर के। बाकी भुगतान की क्या स्थिति है? सर, मेरी ब्लॉक जो है बहुत भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि मुझे जनता ने कुछ विकास के लिए भेजा है कि मैं अपने ग्राम पंचायत का विकास करूं। जब मुझे पैसा ही नहीं मिलेगा, पैसा किसी अन्य वे पे खर्च कर दिया जाएगा,
भुगतान किसी फर्जी फार्म पे कर दिया जाएगा तो हम लोग विकास कहाँ से करेंगे। हम लोग बहुत पीड़ित हैं और हमारी कहीं सुनवाई नहीं की जाती है। हम लोगों को अच्छा है कि मैं अपना ऐसे कार्यकाल संभालने से अच्छा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं। मैं ऐसी गंदी राजनीति नहीं करना चाहता हूं, ना मैं ऐसा कुछ कहना चाहता हूं। फ़िलहाल मैं शासन और प्रशासन से यही मांग करता हूं कि मेरा ब्लॉक संघ जो है बहुत पीड़ित है, प्रधान संघ जो है बहुत पीड़ित है। हर प्रधान पे कुछ ना कुछ बकाया है। फार्म वाले आए दिन मेरे घर पे व प्रधानों के घर फर्म वाले जी तगादा करते हैं। जिधर हम लोग निकलते हैं उधर गाड़ी रोक ली जाती हैं और कहते हैं भुगतान करिए। मैं सर कहाँ से भुगतान करूँ, जब मुझे भुगतान नहीं मिलता है तो कहाँ से भुगतान करूँ। तो मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ और शासन प्रशासन से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हम लोगों का भी मान सम्मान बना रखा जाए। धन्यवाद। तो देखिए ये हैं ग्राम प्रधान जो एक एक कर अपनी पीड़ा बता रहे हैं और इनका दरअसल ये सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक के ग्राम प्रधान हैं और जो भुगतान को लेकर और जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको लेकर अपना दर्द बताने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के पास पहुंचे हैं। और आज ये सारे लोग जो सीतापुर के एमएलसी हैं पवन सिंह चौहान, जिनको ये ऊँट देते हैं, उनसे आज उनके माध्यम से प्रभारी मंत्री से मिलेंगे और अपने भुगतान का दर्द और अपनी जो उत्पीड़न का दर्द है उसको बताएंगे। ये 2 दिन तक धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हमने आपको बताया कि एक ग्राम प्रधान ऐसे हैं जिनको अटैक भी पड़ चुका है। आप भी ग्राम प्रधान हैं कहीं के? कहाँ के? जसरतपुर ग्राम पंचायत। क्या है आपको दिक्कतें? यहाँ जो है मनरेगा से काम 2-3 करोड़ रुपए के करा लिए गए और जो ब्लॉक के स्तर पर लगे हैं, जब बोर्ड लगे हैं वहाँ तब हम लोग जान पाए कि ये गांव पंचायत से हुए हैं। हमको लोगों को कोई जनाया नहीं, बताया नहीं गया। साइन फाइल में हम तो नहीं बनाई गई कुछ। बोर्ड लगा दिए गए गांव पंचायत जसरतपुर, तब हम लोगों को जानकारी मालूम हुई कि ये गांव पंचायत से हुआ। तो देखिए ये एक एक कर मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे तमाम मामले जो मिश्रिक ब्लॉक के हैं जिनका दर्द ये लोग लेकर के अपना दर्द प्रभारी मंत्री के पास पहुंचे हैं। अब फिलहाल ये तो जो है जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि इसमें किस दिशा में जो जिम्मेदार हैं वो जाते हैं। फिलहाल आक्रोश है इन प्रधानों में और ये धरना प्रदर्शन के बाद आज जब यहाँ गुहार लगाने पहुँचे हैं, इसके बाद ये अपनी बात को रखने के लिए आगे भी जा सकते हैं। प्रधान बाहर खड़े इंतजार में कि उनको भुगतान नहीं हो रहा है। अब ये विषय तो मेरे ख्याल से नहीं आया कोई प्रधानों को, जो अगर होगा ऐसा, अगर ऐसा होगा तो अगर कोई स्पेसिफिक होगा तो देख लिया जाएगा उसमें। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।